नमस्ते बच्चों, नमस्ते। देखिए प्रश्नवाली 3.3 चल रही थी, जिसमें तीसरा सवाल चल रहा था। तीसरे सवाल का दूसरा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटे, सबसे पहले आपसे आना चाहिए कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो समपूरक कोण कहलाता है। अगर आपके समपूरक कोण याद नहीं है तो आप सवाल नहीं कर सकते। तो पहले समपूरक कोण आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर दो कोण हैं, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो वो दोनों कोण आपस में समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है बड़ा कोण और छोटे कोण में अंतर कितने का है? 18 डिग्री का है। तो देखिए पहले इसको किस तरीके से हल करेंगे। माना बड़ा कोण x डिग्री, छोटा कोण y डिग्री। चलो x और y डिग्री, यहां तक समझ में आ गया। हम स्थिति फर्स्ट में है कि इन दोनों कोणों का टोटल कितने डिग्री आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि समपूरक है। तो कहने का मतलब x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। कहने का मतलब x प्लस y बराबर 180। समीकरण नंबर 1। स्थिति सेकंड है, ये कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18। कहने का मतलब x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, ये है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 18 नंबर 2। यहां तक समझ में आ गया। हमें प्रतिस्थापन विधि से निकालना है, तो यहां से एक की वैल्यू निकालें। तो x बराबर 18 प्लस वाई, ये नंबर 3। x बराबर 18 प्लस वाई का मान 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस वाई बराबर 180। तो 18 उधर चला जाएगा, तो ये 2y बराबर 180 माइनस 18। 2y बराबर 10 में से 8 गए तो 2, 7 में से 1 गया तो 6, 162। y बराबर 162 बटे 2, कहने मतलब 81। y की वैल्यू कितनी आ गई? 81 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 81। अब देखिए हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो y बराबर 81 का मान 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं तो ये लिखा हुआ है x बराबर 18 प्लस वाई। x बराबर 18 प्लस y कितना है? 81। तो ये हो जाएगा 99। कहने मतलब x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री। ठीक है बेटा। इस तरीके से हम दोनों समपूरक कोणों को मान निकाल सकते हैं। सवाल समझ में आ गया होगा, उतार लें। देखिए बेटा, इसका तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। क्रिकेट का जो कोच है उसने 7 तो बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपए, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपए। ठीक है बेटा। स्थिति फर्स्ट में
7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। इक्वेशन नंबर 1। स्थिति सेकंड, कितने 3 बल्ले 3x प्लस 5y इजकल टू 1750, समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, एक बल्ला x का आता है तो 7 बल्ले 7x के, एक बॉल 6y की आती है तो 6 बॉल 6y की, दोनों का टोटल 3800 रुपये। इसी प्रकार 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो देखिए यहां से x की वैल्यू निकाल लें, 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। ठीक, नंबर 3, x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हर में 3 है, हर में क्या है 3, तो 3 हटाने के लिए सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर। तो देखिए 7 इंटू 3 इंटू 1750 माइनस 5y बटे 3 इंटू 6y और 3 इंटू 3800। ठीक, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो देखिए 0 असत्य 35 हंसा लगी 3, 49 और 3 52 हंसा लगी 5, 7 और 5 12, 12,250 माइनस 35y प्लस 18y बराबर 0 0, 8 या 24 हंसा लगी 2 और 9 2 11, 11,400। अब देखिए बेटा, तो ये हो जाएगा 1700, इधर ले लेते हैं 12,250 माइनस ये 35 माइनस के प्लस के 18 तो माइनस के 17y बराबर 11,400। तो इसको उधर जाने दो, माइनस 17y बराबर 11,400 माइनस 12,250 माइनस 17y बराबर, अब देखो बेटा ये माइनस की संख्या बड़ी है तो इनको घटा लेते हैं, 12,250 में से 11,400 घटाते हैं तो 0 5 8 0 और 0, कहने का मतलब 850। यहाँ तक समझ में आए, दोनों तरफ माइनस है तो 17y बराबर 850, y बराबर 850 बटे 17, 17 पंजे 85, 50 आ गए। y की वैल्यू कितने आ गए बेटा 50। अब हम y का मान कहाँ रखेंगे 3 में, y बराबर 50 का मान 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 बटे 3, कहने का मतलब 1750 माइनस 250 बटे 3, तो कितना आ जाएगा 1500 बटे 3, तो क्या आ जाएगा 500, कहने मतलब x बराबर 500। प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य आ गया 500 रुपये। प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना आएगा बेटा 50 रुपये। इस तरीके से हम निकालेंगे। सवाल समझ में आ गया होगा, उतार लें।